नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आपका चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिनमें से कि मैंने क्या किया 13.1 कंप्लीट किया। 13.2 में भी 1 से लेकर के 5 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट किया। आज के क्लास में उनसे आगे देखेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपके पास एक बेलन दिया गया, जैसा कि मान लेते हैं ये आपका बेलन है। बेलन का आकृति मैंने पहले ही बतला दिया कि किस किस प्रकार का होता है और कौन कौन बेलन के आकार का है। क्लियर? जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ ये भी आपका बेलन का फिगर है, ध्यान में रखना। इस प्रकार से बेलन की आकृति है, जिनमें से किसका पूरा एरिया को नाप करके ये दे दिया गया 4.4 मीटर स्क्वायर। और इसका त्रिज्या त्रिज्या कहाँ पे बनता है, ये जो आपका गोलाई एक सर्कल जो देख रहे हैं यहाँ पे आपका त्रिज्या होता है। ये भी आपका जो गोलाई सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे आपका त्रिज्या बनेगा। यहाँ पे एक केंद्र होता है। क्लियर? तो केंद्र और केंद्र ये दोनों साइड अगर मैं सटा देता हूँ केंद्र से तो टोटल की बात किया जाए टोटल व्यास हो जाता है, लेकिन त्रिज्या कहता है इसका आधा। जब भी व्यास बनता है तो व्यास बराबर फॉर्मूला आता है 2r। तो इसका आधा कर दीजिएगा तो ये मान लेते ये इतना सा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये है आपका r। यही आपका दिया गया 0.7 मीटर। क्लियर है? तो हमें देखिए सबसे पहले पकड़ना कैसे क्या चीज ज्ञात करना है। आपके पास दिया गया कि बेलन का क्षेत्रफल दे दिया गया, इसका मतलब कि बेलन का क्षेत्रफल जैसे यूज करेंगे हाइट ज्ञात करने के लिए दिया गया तो हाइट निकल जाएगा, नहीं बिल्कुल निकलेगा हाइट। बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है 2πr/h। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो h ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल आपका दिया गया। तो यहाँ पे आपका दिया गया तो हमने लिखा सॉल्यूशन में कि दिया है बेलन का क्षेत्रफल इतना दिया गया तो त्रिज्या ये वाला हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, बेलन की ऊंचाई। तो जो चीज बोला वही चीज हमने यहाँ पे लिखा। तो हमें पता क्या चला, बेलन का क्षेत्रफल यूज करेंगे टोटल निकल जाएगा क्योंकि एरिया आपका दिया गया। तो बेलन का क्षेत्रफल मुझे पता है 2πr/h होता है। अगर आप सभी को पता नहीं तो सवाल बनेगा नहीं। इसलिए अगर ये इस चैप्टर को अगर आप इजी बनाना चाहते हैं तो जितना फॉर्मूला है टोटल फॉर्मूला जो कि अपने माइंड में सेट रखिए, तभी इजी होगा, नहीं तो हार्ड है, ध्यान में रखना। अब देखिए 2 पाई का वैल्यू देखा जाए तो 22/7 होता है, इंटू आर का वैल्यू 0.7 दिया गया। हाइट निकालना है, हाइट का स्थान तो कुछ नहीं दिया। और हाँ, बेलन का क्षेत्रफल आपके पास दिया गया 4.4 मीटर दिया, यानी 4.4 दिया गया। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 4.4। क्लियर है? आप ध्यान से देखिए कटान छटन करना है, कोना कोनी कटता है तो ये 7 से ये कट गया 0.1 बार में, बिल्कुल कटेगा। आप ध्यान से देखिए 22 दूना होता है 44। इधर भी पॉइंट थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, तो इधर भी 44 है तो 22 दूना 44 बराबर बराबर भी कटता है। ये भी माइंड में सेट कीजिए और नोट में लिख लीजिए कि बराबर बराबर भी आपका कटता है। तो 44 से ये 44 कट गया कितना बार में, 0.1 बार में कट गया। क्लियर? अब बचा क्या 0.1 इक्वल इधर भी बचा क्या 0.1 है ना h। तो ये भी 0.1 से 0.1 कैंसिल हो जाएगा। तो वनली बाय वनली फिर बचा 1, क्योंकि इधर 1 गुना h तो एक ही h है ना, तो इधर 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता आता है बेलन की ऊंचाई। हमें बेलन की ऊंचाई पूछा गया ना, तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर कितना निकल गया 1 मीटर निकल गया। यही आपका आंसर है। चलिए लिखिए इसको। आइए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय यानी खर्च ज्ञात करना। सबसे पहले बात क्या है ना, कुएं की बात किया गया तो कुएं आपका होता है किस प्रकार से, इस प्रकार से जो बेलन के आकार का होता है। क्लास 10th में जैसे जाइएगा तो कहेगा कुआं का जो मिट्टी निकला वो भी ज्ञात कीजिए, दोनों बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे मिट्टी उट्टी दिया गया नहीं, कुएं, तो कुएं का आकार होता है बेलन की तरह से। तो सबसे पहले हमने लिखा कि दिया गया क्या चीज है, दिया गया कुएं, तो कुएं का मतलब होता है बेलन। तो बेलन का व्यास दिया गया 3.5 मीटर। हमें आवश्यकता होता है त्रिज्या की, तो इसको आधा कर दे यानी कि 2 से डिवाइड कर देते हो गया त्रिज्या, जिसको r से सूचित करते हैं। गहराई दिया गया, गहराई 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 को h बोलेंगे, गहराई या ऊंचाई हाइटे हुआ ना, तो गहराई दिया गया 10 मीटर। ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कुएं की। और फिर दिया गया दूसरा का प्रश्न 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 40 रुपया। अब जितना भी आंसर आएंगे तो वो मीटर स्क्वायर में आएंगे, उससे इसमें गुना कर दीजिएगा तो दूसरा का आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 40 रुपया, हम कहेंगे 2 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, बोलेगा 80 रुपया, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो बस यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न में हमें एरिया दिया गया था बेलन का, तो ऊंचाई नहीं दिया गया तो ऊंचाई निकाल लिए। और यहाँ पे आपका एरिया ही नहीं दिया गया, ऊंचाई दिया गया और त्रिज्या दिया गया। तो फॉर्मूला कौन लगेगा,
बेलन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुएं के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब मैं डायरेक्ट लिख देता बेलन का सिर्फ क्षेत्रफल लिख देता हूँ। क्लियर है? आपको समझ लेना है कि कुएं का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है, आंतरिक क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल 2πr/h होता है। फटाफट बताइए, 2 तो 2π का वैल्यू 22/7। आर की बात किया जाए तो हाइट यहाँ पे लिख लिया 3.5/2 इंटू हाइट 10। आर लिख लिया यहाँ पे, हाइट यहाँ पे दिया गया 10। क्लियर है? 10। अब ध्यान से देखिए, ये दशमलव डिलीट किया तो यहाँ पे 0 आ गया। मैं कह सकता हूँ 10 का 10, 10 दूना 20। ये भी कह सकते हो 7 से 5 बार में गया। ये भी कह सकते 2 गुना 2 भी गया। क्लियर है? तब 22 गुना बचा 5, तो मैं कह सकता 22 गुना 5, इसका मतलब 22 पंचे 10 से 110 मीटर स्क्वायर आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 40 रुपया, तो 110 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना? ये चीज कर लेंगे तो दूसरा का भी आंसर आ जाएगा प्रश्न का। मैं लिख लेता हूँ कि 110 मीटर स्क्वायर का खर्च, यहाँ पे लिखा खर्च, तो कितना होगा साथियों? तो मैं 110 गुना 40 कर दीजिए, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च यहाँ पे लिख लिया है 40 रुपया, तो 110 मीटर स्क्वायर का खर्च, तो 110 गुना 40 कर लीजिए। देखिए 0 0 है तो 0 2 को लिख दीजिए, 11 चौके 44 कर दीजिए। तो ये हो गया खर्च। तो खर्च आपका रुपया में होगा खर्च। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए लिखिए। आइए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाला एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। कहता इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, यानी कुल पृष्ठ कितना है। तो पाइप की बात जो यहाँ पे किया गया बेलन के आकार का, यहाँ पे खुलासा कर दिया गया बेलन के आकार का, जिनमें से क्या कहता है गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। संयंत्र में पाइप, और उसी का एरिया ज्ञात करना है पाइप का, यानी जो पाइप है वो पाइप किसके आकार का होगा? बेलन के आकार का। यहाँ पे मेरा क्या है, ये है, ये दोनों का अगर खोल देंगे और इस साइड का भी खोल देंगे तो समझे पाइप बन जाएगा आर पार आने जाने के लिए पानी। तो उसी में से वो पाइप का हमें एरिया ज्ञात करना है, जिनमें से कि दिया गया है ये बेलनाकार, ये छोड़िए इसको हटाइए, हाँ बेलन डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। बेलन या पाइप दोनों के। बेलन की लंबाई दिया गया 28 मीटर। लंबाई बोले या हाइट बोले, दोनों यहाँ पे एक ही होगा। क्लियर? लंबाई या फिर हाइट, क्योंकि जो लंबा है वो हाइट है, जो गहरा है वो भी हाइट है, माइंड में सेट करना है। ये 28 मीटर है, किसका? ये पाइप, ये पाइप है, ये आपका पाइप है, ये ध्यान में रखिए, पाइप का फिगर है। व्यास की बात किया जाए तो 5 सेंटीमीटर दिया गया। ये 28 मीटर, ये 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना आपको दिमाग लगाना है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो सेम नहीं है, तो पहले सेम करना है। जो ऊंचाई दिया गया उसी में इसको कन्वर्ट करना है व्यास को। तो व्यास को कन्वर्ट किया तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे 100 से डिवाइड किए तो मीटर बन गया, ये आपका बन गया मीटर। अब इसको हल किए तो यहाँ देखिए 2 जीरो है, ऊपर जाएगा तो दशमलव के बाद खोजेगा 2 जीरो, नीचे में 2 जीरो है, ऊपर जैसे जाएगा तो दशमलव के बाद 2 डिजिट खोजेगा, 2 डिजिट, तो 0.05 मीटर होगा। या फिर आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? कैसे? देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अगर मैं 5/100 छोड़ दूंगा तो ये भी आपका मीटर हो गया। क्या हो गया? व्यास हो गया। त्रिज्या हम बदलते हैं तो 2 से भाग देते हैं, तो इस प्रकार से रिजल्ट आएगा 5/2, भाग देना यानी नीचे आना, 2 गुना 100 यानी हो जाता है 5/200। ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर भाग दे करके ये वाला, अगर ये वाला उजड़ा लग रहा है तो यही वाला लिख लीजिए, जैसा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्लियर है? इसको यही पे रहने देता हूँ, ये देखिए तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये व्यास है, हमें त्रिज्या में कन्वर्ट करना है, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 5 क्या आ जाएगा? 200 हो जाएगा। चलिए अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें निकाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला तो पता है कि 2πr/h होता है, बस इसी पे बैठाइए आपका आंसर आ जाएगा। 2 तो 2π का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आपका निकल गया है 5/200, और हाइट भी दिया गया आपका 28। चलिए इसको अब हल कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 7 से कह सकता है 7 चौक 28। क्लियर है? यहाँ पे 4 से 5 से इसको कटाइए, 5 चौका 20, 1 0 1 0, 4 से कटाइए, 4 ढंग 40, 10 बार में
दो से अब नहीं कटाइए, कटाइएगा तो फिर भाग देने में मजा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे में जीरो रहता है तो और मजा आता है हल करने में। बचा क्या, 2 गुना 22 ऊपर में, तो 2 गुना 22 कर लेता हूँ डायरेक्ट 44। नीचे में क्या बचा, हाँ 10 बचा। अब 10 है तो जैसे डिवाइड देंगे तो खोजेगा दशमलव के बाद एक डिजिट, क्योंकि एक जीरो है तो दशमलव के बाद एक डिजिट ये खोजेगा। 2 जीरो रहता है दशमलव का 2 डिजिट ये खोजता। 3 जीरो रहता है दशमलव का 3 डिजिट खोजता। लेकिन यहाँ फिलहाल एक जीरो है तो आप इस प्रकार से लिखें 4.4, दशमलव का 1 डिजिट दिए, इसी में से 1 डिजिट देना, इन्हें अगला कुछ ला लेना है। तो यही आपका क्या आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। देखिए कहता है बेलनाकार पेट्रोल की, देखिए सबसे पहले ऊपर में बोल दिया ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टैंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। ये चीज पहला में दिया गया, कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा काम में समझिएगा, कहता इस टैंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात यानी स्टील लगा होगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है, तो यानी कि पहला में हमें ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा का में कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनमें से कि 1/12 भाग नष्ट भी हो गया है। क्लियर, तो आइए पहले पहला समझते हैं, उसके बाद दूसरे का पर चर्चा करता हूँ विस्तार तरीके से। ये आपका इस प्रकार से बेलन का फिगर होगा। दिया गया आपका व्यास 4.2 मीटर, त्रिज्या दिया गया 4.2/2 होगा, दिया गया नहीं मतलब कि होगा, क्योंकि व्यास इतना है तो इसका आधा त्रिज्या हो जाएगा। ऊंचाई बोलो आपका दिया गया 4.5 मीटर। क्लियर है, तो चलिए पहला का आंसर निकालता हूँ। बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर डायरेक्ट क्षेत्रफल बोलिए, तो 2πr/h। अब देखिए 2 का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू की बात किया जाए तो हाइट की बात किया जाए, आर सॉरी हाइट नहीं आर त्रिज्या, तो हो गया 4.2/2 इंटू एच हुआ आपका हाइट 4.5। इसको हल कीजिए, पहले दशमलव डिलीट कीजिएगा तो जीरो अब कटाइएगा 7 से, 7×6 = 42 और 5 से 5×4 = 20, 5×9 = 45 यानी 0.9। 2×1 = 2, 2×2 = 4, 2 से कटेगा 3 बार में। अब बचा 22×3 × 0.9, नीचे में कुछ नहीं बचा, तो 22×3 = 66, 66 × 0.9। अब बोले 9×6 = 54 करीब 4, 54 फिर 9×6 = 54 और 5 = 59, दशमलव का 1 डिजिट खोजा है तो 59.4 आपका क्या निकला, मीटर स्क्वायर निकला। ये पहला का आंसर आ गया, ये पहला का आंसर। दूसरा थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा मैं इसका प्रयास करूंगा कि एक ही लाइन में आपका बन जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। देखिए कहते इस टैंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ, है ना। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr × r+h। ध्यान में रखना, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपका जो कि सवाल बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। क्लियर है, तो ये होता है। अब देखिए क्या कहता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा आपका शॉर्ट बन जाएगा, नहीं तो फिर और एक पिस जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, कहता है इस टैंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। चलिए हमें तो पता ही नहीं है कि कितना लगा होगा। क्लियर है, आगे कहते हैं यदि कुल इस्पात का, कहता जितना भी लगा है उसका 1/12 भाग नष्ट हो गया। का मतलब होता है गुना, ध्यान में रखना। कहता कुल, अब कुल हमें पता नहीं, अगर एज्यूम कर लेते फिलहाल के लिए एक्स, तो एक्स का 1/12 भाग नष्ट, यानी कि देखिए अगर विस्तार से जाएं, विस्तार से जाएं तो 1/12 लिखेंगे, है ना। तो x × 1 तो हो जाएगा x/12 कुल की का, समझिएगा फिर शॉर्ट बताता हूँ। तो हो गया x/12, कुल कितना एज्यूम किए हमने फिलहाल x, इतना नष्ट हो गया, कुल का इतना नष्ट, का मतलब गुना किया 1/12 यानी x/12 नष्ट हो गया। तो कुल कितना है हमारे पास, हमने एज्यूम किया माना x, अब इतना नष्ट हो गया तो उसको हटा दीजिए, तो बचा कितना, हटाने का मतलब घटा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, समझिए फिर शॉर्ट बता दूंगा। 12 × 1 यानी 12 1 का एलसीएम 12, फिर इधर हो जाएगा 12 - 12 12 गया, फिर x बचेगा 11/11 x/12, इतना बचा। अब मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे कह सकता हूँ, ध्यान से देखिए
ये हो गया आपका विस्तार तरीके से। भाई कुल माने x, जिनमें से कि 1/, पहले तो कहा कुल का 1/12 भाग नष्ट हुआ, कुल x माने का मतलब था गुना, 1/12 नष्ट हुआ तो का मतलब गुना कर दिए, तो पता चला x/12 भाग नष्ट हो गया कितना में, x में, तो नष्ट जो हो गया उसको हटा दीजिएगा, x/12 हटा दे तो बचा 11x/12। अब डायरेक्ट आपको करना है, डायरेक्ट, तब यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यानी कि कहता है कि 1/12 सिंपल सा तरीका, 1/12 भाग नष्ट हो गया, तो यहाँ पे नीचे में कुल दिखाता है, ये बात माइंड में सेट कीजिएगा, तो 12 में से एक भाग खत्म हो गया तो बचा कितना 11/12, डायरेक्ट बोलेंगे 12 में से एक भाग खत्म हो गया तो बचा कितना, तो इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा 11/12 भाग बचा है। क्लियर है ये चीज। अब देखिए शॉर्ट कैसे होगा, ये फॉर्मूला लग गया, यहाँ पे कुल बचा दिखा, ध्यान में रखना, अगर मेरे भाई यहाँ पे ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हुआ, और यहाँ पे कुल का कुल कितना है पता नहीं है, कुल एज्यूम किया x, तभी तुरंत हल जब किए थे हमने अभी क्या बोला, इस ये आपका निश्चित है नहीं, एक बात ध्यान में रखना, ये निश्चित है नहीं, इसको निश्चित बनाने के लिए x एज्यूम करना पड़ता है। क्लियर है क्या चीज, x एज्यूम, तो 11x/12 बचा है कितना कुल में, और ये भी आपका आंसर कुल का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो मैं कह सकते दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा, ये भी जो आंसर निकलेगा ये बचा हुआ ही निकलेगा, है ना, क्योंकि बनाने ये तो पूरा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो स्टील ला करके तैयार हुआ, जिनमें से 1/12 भाग नष्ट हो गया, तो तैयार जो हुआ तो 1/12 नष्टे का नहीं क्षेत्रफल निकलेगा, और नष्ट का यहाँ पे हमारे अनुसार से कितना, ये कितना निकल रहा है 11x/12, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 11x/12 और ये दोनों आपस में बैलेंस होगा, बस इतना सा करना है, नहीं तो फिर बढ़ा जाएगा। तो बस अब फार्मूला लगा लीजिए, 11x/12 हो गया, ये जो बचा हुआ है और इसका भी क्षेत्रफल यूज करेंगे तो बचा हुआ ही निकलेगा, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा। तो बोलिए 2 तो 2, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया गया है, आर का वैल्यू निकाले हैं 4.2, रखिए 4.2/2, और फिर आर का वैल्यू 4.2/2 प्लस h, हाइट की बात किया जाए तो हाइट है 4.5, चलिए 4.5, अब इसको हल कीजिए पहले, है ना, उसके बाद कोई उपाय लगेगा, ऐसे तो कोई उपाय है नहीं, चलिए हल करता हूँ, दोनों आपस में बैलेंस है, अक्स का वैल्यू निकल जाएगा, पता चल जाएगा कितना हुआ क्या नहीं। अब ध्यान से देखिए मैं कह सकता हूँ कि 7 से कटा देता हूँ 0.6 बार में, ये 2 से भी 2 कट गया, बचा 22 गुना 6, तो 22 गुना 6, 6 दूना होता है 12, 6 दूना 12, 13, 22 6 का 32 से दशमलव का 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट। अब यहाँ पे देखिए क्या फंडा है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा 42 है, तो कह सकते 21 होगा, है ना, तो दशमलव के बाद 1 डिजिट खो जाए तो यहाँ दशमलव दीजिए, तो 2.1 प्लस 4, ये पॉइंट है यहाँ देखिए 4.5, इस प्रकार से बोल सकता हूँ। अब मैं कह सकता हूँ कि ये देखिए ये चीज़ यहाँ पे लिखना है आपको, क्लियर है, या नहीं लिखते कोई दिक्कत है, बाद में लिख लेंगे, या अगर लिखते तो फिर यहाँ पे या का चिन्ह देना पड़ेगा, जैसा कि चलिए लिखते हुए आता हूँ, नहीं तो कहिएगा कि आप ही नहीं लिखे थे हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेता या मैं कह सकता कि 11x/12, फिर या 11x/12 बराबर 13.2, और ये गुना कर देता हूँ क्योंकि मल्टीपल है, या फिर चलिए एक स्टेप और बढ़ाता है, दोनों को जोड़िए, 5 1 6 4 2 6, क्लियर है, 5 1 6 4 2 6, दशमलव का एक ही डिजिट दीजिएगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं, गुना करते हैं तब दशमलव का यहाँ पे 2 डिजिट आ जाता है, जोड़ में से वही बोला जाएगा। अब इसको हल कीजिए, तो मैं कह सकती हूँ या 11x/12 बराबर देखिए गुणम है ना भाई, ये गुणम है और हमें पता है ये 11 से कटता है ना, तो मैं ये इससे ये भी कटा सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि 11 से कटता है, क्योंकि 11 का नियम कहता है एक घर छोड़ के जोड़ो, तो 1 और 2 3, अब बाकी ये 3 है, 3 में 3 अगर अंतर 0 आता है तो 11 से भाग लगता है, ये हमें पता है, तो 11 से मैं कटा भी सकता हूँ, तो कटाने के बाद हो सकता है आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए, तो ऐसा कीजिए कटा ही लेता हूँ, है ना, चलिए 11 से मैं कटा रहा, ध्यान रखिए क्योंकि बराबर बराबर कटता है 11, अच्छा 11 छक ये भी तो कट रहा है ना, ये भी गुणे में है ना, ये भी भाई गुना में, तो इसको क्या कटा है, इसको कटा है, क्योंकि 11 का पढ़ा आपको पता है, 11 का 11, 11 छक 66, है ना, तो 0.6 बार में कट गया, है ना। अब बचा कितना x/12 नीचे में इक्वल कितना है 13.2 गुना 0.6, क्लियर है।
अब मैं कह सकता हूँ कि या x/12 बराबर, अब तो गुना जानते हैं, छक्का पारा तो जानते हैं ना, 6 दूना 12। देखिए गुना कर रहे हैं तो दशमलव एक डिजिट इधर है, एक डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट खोजेगा, जोड़ में सिंपल रह जाता है, गुना में बस जो दशमलव जितना उतना डिजिट के बाद लगाते हैं। पहले गुना करिए, 6 दूना 12 करिए 2, 6 तिया 18, 1 19 करिए 9, हाथ में बचल कितना 1, 6 1 7, दशमलव एगो यहाँ एगो यहाँ, गुना में इसका मतलब दशमलव का 2 डिजिट खोज जाए तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। अभी कोना कोनी गुना होता है यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ देखिए कोना कोनी गुना, 1 गुना x तो क्या आ जाएगा, x बराबर 12 गुना इतना कर दीजिएगा, तो लिख लेता हूँ 7.92 है ना, इंटू कितना 12 कीजिए, x इक्वल कितना हो जाएगा 12 दूना 24 करिए 4, 12 नमक 78 से 108 और 2 10 करिए 0, 110 हुआ, हाथ में बचेगा 11 है ना, 12 7 12 5 7 7 84, 84 1 85 10, 85 10 95। अब ध्यान से देखिए दशमलव का 2 डिजिट यहाँ पे दीजिए तो टोटल यही आया, एक्स को तो मैंने एज्यूम किया था टोटल, तो एक्स का ही वैल्यू आ गया आपका। यहाँ पे एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, आप एक जगह करके लिख लीजिएगा। ये आपका क्या आया भाई, ये आपका मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों एक ठेका करके आपको लिख लेना। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो जो भी प्रश्न अभी बच गया उसको नेक्स्ट दिन कवर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।